हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर आईटीबीपी की तरफ से कुछ वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं और ये यहाँ पर निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं, कांस्टेबल की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेल एंड फीमेल जो हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। और ये जो पोस्टें इन्होंने निकाली है ये यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पर निकाली गई हैं और आगे चलकर ये परमानेंट भी हो सकती हैं। दोस्तों ये ग्रुप सी की पोस्टें रहने वाली हैं, नॉन गेजेटेड पोस्टें रहने वाली हैं। और इन पोस्टों के लिए यहाँ पर आप 1 तारीख यानी आज से आप यहाँ पर ये फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 नवंबर 2022 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 30 नवंबर 2022 रात को 12 बजे से पहले पहले आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज इन्होंने निकाली इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर हेड कांस्टेबल की जो पोस्टें यहाँ पर मेल के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों को 34 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 रखी गई हैं, ओबीसी के लिए 44 रखी गई हैं, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 4 और टोटल यहाँ पर मेल के लिए हेड कांस्टेबल की पोस्टें जो है 107 यहाँ पर निकाली गई हैं। इसी तरीके से फीमेल की यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके टोटल यहाँ पर 19 निकाली गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हेड कांस्टेबल की पोस्टें यहाँ पर 126 मेल और फीमेल के लिए निकाली गई हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कांस्टेबल की पोस्टों के लिए तो यहाँ पर देखिए मेल के लिए यहाँ पर 142 यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इनको कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। इस तरीके से फीमेल की यहाँ पे 25 वैकेंसीज निकाली गई हैं और इन 25 वैकेंसीज को भी इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें अगर इन वैकेंसीज की दोस्तों तो यहाँ पर ये वैकेंसीज जो हैं ये टेंटेटिव निकाली गई हैं, यानी कि ये अभी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। दोस्तों अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा आईटीबीपी की वेबसाइट पर, जो कि है यहाँ पे www.recruitment.itbpolice.nic.in। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अगर आप इन पोस्टों के लिए सिलेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो लेवल 4 के हिसाब से आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो लेवल 3 के हिसाब से आपकी जो पे रहने वाली है वो रहने वाली है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये। दोस्तों इसके अलावा ये जो पे आपको मिलेगी, इसके अलावा आपको बाकी अदर अलाउंसेस भी यहाँ पर दिए जाते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या रखी है, यानी कौन यहाँ पर कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 साल से 25 साल होनी चाहिए, यानी 18 मिनिमम एज रखी गई है और मैक्सिमम 25 साल यहाँ पर जो है एज रखी गई है। यानी कि 18 साल से 25 साल के बीच में अगर आप आते हैं तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर छूट भी मिल जाती है। दोस्तों बात करें अगर हेड कांस्टेबल की पोस्टों के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखी है, तो आपके पास यहाँ पर 12th पास होना चाहिए और ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके सब्जेक्ट रहने चाहिए और आपकी 45% जो है वो मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। ठीक है दोस्तों, या फिर 10th पास अगर आपने किया हुआ है विद 2 ईयर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी 10th पास किया हुआ है और साथ में आपको 2 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने की हुई है, वो सर्टिफिकेट आपके पास है, या फिर इलेक्ट्रिकल में आपके पास सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर में आपने की हुई वो सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि आपने अगर 10th पास किया हुआ है विद साइंस, यानी साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है, विद 3 ईयर्स डिप्लोमा और साथ में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रिकल में, तो आप यहाँ पर हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही अगर कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए यहाँ पे
एज रखी गई है 18 मिनिमम और मैक्सिमम रखी गई है 23 ईयर्स यानी 23 ईयर्स। तो 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में अगर आप आते हैं तो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर छूट भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। बात करें दोस्तों कांस्टेबल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके पास डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है आईटीआई से, ठीक है, या फिर किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर SC ST कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पर एज में आपको 5 साल की छूट दी जाती है। अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो 3 साल की यहाँ पे आपको छूट दी जाती है, यानी एज में आपको छूट मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जो भी आपकी कैटेगरी आती है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी छूट दी गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉल करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोरखास, डोगरास, मराठास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम के कैंडिडेट रहने वाले हैं, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इनके लिए यहाँ पे देखिए क्या रखा गया है, यहाँ पे मेल पर्सन के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर देखिए मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर आई साइट का टेस्ट आपका लिया जाएगा। इन सारी चीज़ों की यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों फीस की, तो फीस यहाँ पे रखी गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, OBC और EWS कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। और अगर SC ST कैटेगरी में आते हैं, फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन में आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके कुछ और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पर 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर 30 नवंबर 2022 रात को 12 बजे से पहले तक आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपका जो चयन है वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है एडमिट कार्ड जो होंगे वो ऑनलाइन आपको इशू किए जाएंगे, उसमें डेट और कहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा ये सारी डिटेल्स वहाँ पर होंगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो आप फॉर्म यहाँ पर होगा आपका, वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करना है, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें सब कुछ यानी क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वो आपको अपने साथ में रखना है जब आपको यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जब आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा थोड़ा सा कुछ नीचे और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रेस रखी गई है और ये कितने मिनट्स में, यहाँ पे 7 मिनट और 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आप सारी चीज़ें डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है आपका, रिटन एग्ज़ाम आपका रहेगा, ठीक है। और ये रिटन एग्ज़ाम देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स का रहने वाला है और इस 100 मार्क्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये पूछेंगे, ठीक है। ये OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये इनमें ये जो 100 मार्क्स है ये किस किस में पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जनरल इंग्लिश आपको आनी चाहिए, जनरल हिंदी आनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। जनरल हिंदी से आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे।
जनरल अवेयरनेस से आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। इस तरीके से रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और टोटल आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 मार्क्स का रहने वाला है और 100 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। 2 घंटे का इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको बता दी हैं। तो मैं होप करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।